भाव योगी संत नंदलाल की असीम असीम जय जयकार हो। बाबा बलदेव की असीम असीम जय जयकार हो। अनेक जन्मों की साधना जब पूरी होती है, पुण्य कर्म जागृत होता है, तो भाव योगी संत का सत्संग मिलता है। ऐसे नहीं मिलता है भाव योगी संत का सत्संग। खूब मेहनत करते हैं तभी तो कार्य में सफलता मिलती है, नहीं तो हर किसी को नहीं मिल रहा है ये सत्संग। बहुत लोग तो पास पास में भी है, फिर भी सत्संग मिलना बहुत मुश्किल है। और जैसे जैसे हम भावयोगी संत का सत्संग करते हैं इनके चरणों में बैठ कर के, वैसे वैसे हमारे अंदर का भाव साफ होता जाता है। अंदर में जितना भी मैल है, गंदगी है, विकारों की, कर्मों की, वो साफ होती जाती है। उसके बाद में जब वो भाव योगी का भक्त होता है, वो बात बताता है, व्यक्त करता है अपनी वाणी के द्वारा भाव को, तो उसका प्रभाव पड़ता है। अब कोई कहेगा हमारे ऊपर तो कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा, तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि ये अज्ञानता की निशानी है। कह रहे हैं बच्चों, अभी पौधे को पनपने तो दो, सिंचन करो। जैसे ही पौधा पनप के पेड़ बनेगा, पक जाएगा, तो फल प्रदान करेगा, वो अवश्य फल देगा। उसी तरह से हमें अपने भाग्य को सराहना चाहिए कि हमें भावयोगी संत का, युगल जोड़ी का सत्संग मिला। और रोज अपने भाग्य को धन्य बोलना चाहिए कि धन्य है हमारा भाग्य, हमारा जीवन, कि हमारे ऊपर भावयोगी संत की और उसके भक्तों की दृष्टि पड़ी। दृष्टि पड़ना बहुत मुश्किल है, दृष्टि पड़ना ही तो स्पर्श है। दृष्टि पड़ते ही तो देखते हैं कि इसके, जैसे नारद जी की दृष्टि पड़ी रत्नाकर पे, देखो ऋषि बना दिया, ऐसे ही दृष्टि पड़ जाती है तो प्यार का नज़ारा जीवन में महसूस होने लगता है। उसके बाद में क्या होता है, दृष्टि पड़ जाती है तो उसके बाद में यदि प्राणी भाव योगी के, बाबा के भाव पर यदि रीझ गया तो उसे भावों की संजीवनी मिल जाती है। और संजीवनी मिलने के बाद में तो क्या होता है, भावों की संजीवनी मिलने का मतलब होता है कि उसके अंदर माता की तरह भाव आ जाता है। माता कौन? माता बनासा की तरह अमरता की अधिकारी हो जाती है वो आत्मा। प्राणी किसी भी भक्त के चरित्र को देखे, माता बनासा अभी इसी युग में हुई बाबा की भक्त। ऐसा भी नहीं है कि पैसे की कमी क्या, लेकिन एक होती है बाहर की मस्ती यानी नश्वर मस्ती, और एक होती है ईश्वरीय मस्ती यानी आंतरिक मस्ती। एक स्थूल मस्ती, एक सूक्ष्म मस्ती। सूक्ष्म मस्ती कभी खत्म नहीं होती है, और स्थूल मस्ती है वो तो वस्तुओं की है।
बाहरी धन दौलत योग्यता और काया पद जानकारी लोगों की, बाहर का वैभव जो नश्वर है, आज है कल ख़त्म होने वाला है। बाबा के पास में बहुत बड़े बड़े लोग आए। बाबा एकदम स्पष्टवादी। बाबा ने क्या है ये धनी लोग, बड़ा मतीरा किस काम का जिसमें रस ही नहीं, छोटी मतीरी काम की। बहुत कहते बाबा। तो बाबा किसी का भी ये नहीं है कि चाटुकारिता की बात करते क्या। बाहर की हैसियत बाबा नहीं देखते, बाहर का अस्तित्व नहीं देखते, बाहर कितना वैभवशाली है। बाबा तो दिल देखते, विचार देखते, भाव देखते। गुरुदेव का भाव देखा, दे दिया आसन, और वही हमारे गुरुदेव का भाव है। यदि हम इस संत की शरण में आकर भी अपना निर्वाण नहीं कर सके और अपनों को निर्वाण के रास्ते पे नहीं चला सके, तो हमारा सत्संग क्या करा है, क्या काम आएगा बताओ। दवाई खरीद के भी लाए और बोतल नीचे गिर गई, टूट गई। पैसा भी लगा, दवाई भी नहीं ली, तो ठीक कैसे होंगे, कैसे ठीक होंगे हम। तब प्राणी को धीरे धीरे दृष्टि पड़ती है तो पता चलता है कि हे भगवान, हे सद्गुरुदेव, अब मैंने जाना कि हम तो जीवन से बेफिक्र थे। सोच रहे थे बस बाहर अच्छा सेट है और सब सेटल है तो जीवन अच्छा है। लेकिन नहीं भगवान, छोटी छोटी बात डराती है हमें। अब मुझे पता चला कि तेरे भाव पे यदि कोई रीझ गया उसे संजीवनी मिलती है। और संजीवनी का मतलब क्या होता है, मरे हुए को भी जिंदा कर दे, संजीवनी विद्या। संजीवनी बूटी देखो लक्ष्मण के लिए लाए थे, अरे ये भाव ही तो संजीवनी है। अमरता का अधिकारी वही होगा। माता बनासा हो गई वैसे, लेकिन हम तो कोई की साड़ी पे रीझ जाते हैं, कोई के घर में कोई फर्नीचर आया उस पे रीझ गए, किसी के व्यवहार पे रीझ गए, किसी की ने दो नाम प्रशंसा की बात कह दी उस पे रीझ गए। भाव पे कब रीझे, ना समझी करते रहे हम। दुनिया क्या कहेगी बस इसी से डरते रहे। लोग क्या कहेंगे, डर के कारण हम आगे कहाँ बढ़ पाते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो कैसे हमारा निर्वाण का मतलब जानते हो ना। आज के दिन बाबा ने अपना शरीर छोड़ा था और बाबा ने तो ठोक बजा के कहा था कि मैं ठठेरा हूँ, फूटे बर्तन लेकर नए बर्तन देता हूँ, कोई तो ले लो आके। आज तो प्रत्यक्ष देते हैं बाबा। मैं पारस हूँ, जिसको भी अपने जीवन को सोना बनाना है बना लो, लेकिन जंग लगा हुआ नहीं हो। भक्त कहता है जंग लगा हुआ है तो जंग भी आप ही उतारो। कहा क्यों पारस बनाओ। तो क्या करते हैं गुरुदेव बाबा, विचारों को शुद्ध करते हैं। पहले विचार शुद्ध हो जाते हैं तो वो भावों का रस लेने लग जाता है। और फिर स्पर्श मिलता है तो उसका जीवन सोने से पारस बनता है। पारस ही तो किसी को पारस बना सकता है, सोना बना सकता है, पर हमें तो पारस बनना नहीं है, सोना चाहिए खाली। चाहे सत्संग में सोए, चाहे पानी भरते हुए सोए, चाहे नाश्ता करके सोए, और फिर सोना चाहिए गोल्ड। अच्छी बात है, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन बाबा को रिझाना है, गुरुदेव को रिझाना है, तो ये बाहर का कुछ ही नहीं दिखावा चलता इनके सामने। इनके सामने तो भीतर का साफ दिल चाहिए, साफ विचार चाहिए, साफ हृदय चाहिए। तभी हम कह सकते हैं हे भगवान, तेरी नज़र मेरे ऊपर पड़ी,
लेकिन अब मुझे दुनिया की नज़र से बचा के रखना। वो घड़ी धन्य हो गई जिस समय तेरी नज़र मेरे ऊपर पड़ी और मेरी नज़र तेरे ऊपर पड़ी। यदि दुनिया की नज़र पड़ गई, दुनिया की नज़र का मतलब दुनिया का भाव आ गया, तो ये अभाव जो है दुनिया देती है, इसकी इतनी बड़ी चिलचिलाती धूप है कि मेरा ये जीवन है ये झुलस जाएगा, मुरझा जाएगा। मुझे तो वो ज्ञान कराओ जिसके बाद कोई ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे तो वो भाव दो जिसके बाद कोई भाव की ज़रूरत ही नहीं हो, अभाव सताई नहीं। ऐसा मेरा जीवन बनाओ मेरे भगवान। फिर प्रार्थना करने के लायक होता है। वो कहता है भक्त, हे देव, मेरे पूर्व कर्मों को मेरे पश्चाताप के द्वारा मुझे अपने योग्य बना लो। हम तो होड़ में दूसरों के योग्य बनते हैं, संत के योग्य बनने के लिए तो जो भाव पे रीझ गया वही कह सकता है। माता बनासा बन गई। और आप मुझे भाव में रहकर, भाव में रखकर जो जैसा भी रखना चाहो वैसा मेरे जीवन को भाव से स्वाद बना करके, भक्ति में बहा करके, जैसा आपको पसंद है वैसा जीवन बनाओ। आपके पसंद का जीवन जीऊं, ना कि दुनिया के पसंद का जीवन जीऊं। क्योंकि मैंने अब अपने आप को ये पाया है कि पहले हम फैशन में खोए हुए थे, दुनिया की बातों में खोए हुए थे, बाहर की वस्तुओं के संग्रह में खोए हुए थे, यानी नश्वर में। लेकिन अब तो पूरा जीवन आपकी याद में ही खोता जा रहा है। तो अब तो खोने की तो चिंता ही नहीं है। जो भगवान के भाव में खो गया वो तो हो गया भगवान का, या होने की तैयारी में है। अब ये बाहर की जो सुगंध है फूलों की, इत्र की, ये सुगंध तो समझ में आया थोड़ी देर के लिए है, लेकिन हमें तो वो सुगंध दो जो हमारा मन, जो सुंदर मन हमारा बन जाए और हम सब जगह सुगंध फैलाएंगे। ऐसा जीवन बनाओ। मन के द्वारा ही हम सुगंध फैला सकते हैं। जिसका मन सुंदर है, जिसका मन भावों से भरा हुआ है, वो मन सब में सुगंध फैलाता है। दुर्गंध तो कोई भी फैला देगा। मन के अंदर छल कपट है, बेईमानी है, वो दुर्गंध फैला के जाएगा। खुद का जीवन भी दुर्गंधमय होगा, मुरझाया हुआ रहेगा। लेकिन भाव की सुगंध तो या तो भाव योगी ही फैलाते हैं, या भाव योगी ने जिसका मन सुंदर बना दिया वो फैलाता है। हमारे गुरुदेव अवगुणों को गुण में बदल देते हैं। अवगुणों का निर्वाण करके गुणों में परिवर्तन कर दिया। निर्वाण का मतलब जानते हो क्या? निर्वाण का मतलब मुक्ति पाना, मोक्ष का दिन। हम कहें बाबा से, हे बाबा, आपने सत्य को प्राप्त करके कितना कल्याण किया सबका। जो अपनी मैं दिखाने के लिए आए, बाबा के सामने आके मिमियाने लग गए। बाहर की हस्ती संत नहीं देखते हैं। संत तो विचारों से दिगंबर करके प्राणी को दिगंबर भाव प्रदान करते हैं, यानी जिसमें कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं। हम तो कह देते हैं इसमें क्या योग्यता है, पर संत के नज़रों में योग्यता है, क्योंकि संत भीतर का देखते हैं। संत का जो आंतरिक भाव है वो कोई कोई ही जान पाता है। शुद्ध भाव। बड़े भाग्यशाली हैं हम। रोज कहना चाहिए धन्य मेरा भाग्य है
कि मुझे भाव योगी का दरबार मिला, जिसमें कोई फंसाने की चीज़ नहीं, खाली हंसाने का कार्य है। बार बार गुरुदेव से हम प्रार्थना करें कि गुरुदेव आप हमारे देव हो, बाबा आप हमारे देव हो। तो ये शेष जीवन बस आपका सत्संग करते हुए आपके चरणों में बीते। बाबा यही आपके निर्वाण दिवस पे आपसे आशीष चाहते हैं, और हम भी किसी को सत्संग में लगा पाएँ, सत्य का ज्ञान करा पाएँ, और हम निर्वाण के पथ पर चले, ना कि जन्म मरण के पथ पे चले। वो पथ है संत का पथ, वो पथ है प्यार का पथ। तो अवगुण गुण में बदलना, नकारात्मकता सकारात्मकता में बदलना, आसक्ति से निरासक्ति की ओर जाना ही निर्वाण होना है। नहीं तो हम बंधन में बंधे रहेंगे। बार बार हम भगवान, हम तो क्या कहते हैं, नहीं हम कैसे आ सकते हैं सत्संग में। भगवान से कहोगे आज जीवन पूरा जो शेष बचा है वो आपका सत्संग करते हुए और आपके चरणों में बीते, यही मांगते हैं। जैसे जैसे हम मांगते जाएंगे, भगवान तो दाता है, कोई मनुष्य को थोड़ी हम दाता कह सकते हैं, भगवान को दाता कहते हैं, विधाता कहते हैं, प्रदाता कहते हैं, क्योंकि वो कंजूस नहीं है, वो देता ही देता है। लेता वो चीज़ है जो हमें कष्ट देने वाली है, जो हमें दुखी करने वाली है। तो बार बार बाबा से, गुरुदेव से हम प्रार्थना करें। बहुत बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है कि हमें ये दरबार मिला है। समय निकाल करके हम सत्संग में जरूर आएँ। इस अवसर को, 9 दिन के इस अवसर को हम गंवाएं नहीं।